नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करेंगे पार्ट 9, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। अगर हम साफ सुथरे रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर हम साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो हमें कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी। पेट में दर्द, खांसी, जुकाम ये सब होता ही रहेगा। ये सब क्यों होता है? अगर हम साफ नहीं रहते हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं, बार बार अपने हाथों को नहीं धोते हैं, खाना खाते हैं बिना हाथ धोए ही खाना खा लेते हैं। फिर उससे क्या होता है, जो हमारे हाथों की गंदगी होती है वो सीधा हमारे पेट में चली जाती है। और आजकल के बच्चों को कौन सा खाना पसंद होता है? जो जंक फूड खाना होता है वो बहुत पसंद होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे जंक फूड के खाने को नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है ना वो थुल-थुल हो जाता है, यानी कि मोटापा तो बहुत आ जाता है लेकिन हमारे शरीर में स्फूर्ति नहीं होती है। और हम जितनी जल्दी भाग सकते हैं, अपने वर्क को जितनी जल्दी कर सकते हैं, वो सब हम नहीं करते हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, जैसे फल फ्रूट खाने चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। उससे हमारी सेहत क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। और कोई भी चीज हम खाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हाथों को धोना चाहिए, साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, अपने आसपास में भी साफ सुथरा ही रखना चाहिए, और हमें खुद भी साफ सफाई से रहना चाहिए। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो कीटाणु होंगे वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, हमारे पेट में चले जाएंगे, और जिससे क्या होगा? हमारे पेट में दर्द रहेगा, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि गंदगी की वजह से होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? साफ सुथरा रहना चाहिए, और अच्छे से अपने आप को साफ रखते हुए, अपने हाथों को धोते हुए खाना खाना चाहिए। इसी चैप्टर में हम यही सब देखेंगे। एक छोटा सा ड्रामा है जिसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर के साथ में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। अगर हम कक्षा में होते तो मैं आप सबको क्या करती? अलग अलग कैरेक्टर देती, ताकि आप इस चैप्टर को बहुत इंजॉय करके पढ़ पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी हम इससे अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं ना। तो चलो शुरू करते हैं। नीचे दी गई पंक्तियां पढ़िए और बताइए कि आपको क्या खाना पसंद है। अब आप मुझे बताओ। रहना स्वस्थ अगर तुम चाहो, मंत्र स्वच्छता का अपनाओ। अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, अच्छी सेहत पाना चाहते हो, तो क्या करोगी? मंत्र स्वच्छता का अपनाओ, यानी कि आपको सफाई से रहना चाहिए। जंक फूड अगर खाओगे, थुथुर होते जाओगे। अगर तुम जंक फूड खाओगे, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है डोसा, बर्गर, ब्रेड, ये सब चीजें खाओगे, तो क्या होगा? इससे तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, और तुम अपना काम उतनी अच्छे से नहीं कर पाओगे जो पौष्टिक खाना खाने से कर पाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो, हमें यहाँ पे इस चैप्टर में पात्र बता रखे हैं, यानी कि कैरेक्टर बता रखे हैं। अमान, रजत, सुरेखा और स्वप्निल, ये 4 कैरेक्टर है। कक्षा के कुछ अन्य बच्चे एवं अध्यापिका जी और कुछ अन्य बच्चों के बीच की बातचीत को यहाँ बताया गया है। सबसे पहले हमें कक्षा का दृश्य बताया गया है, और कक्षा में अध्यापिका जी बच्चों की उपस्थिति ले रही है, यानी कि अटेंडेंस ले रही है। आप क्लास में आते हो तो मैम आपकी अटेंडेंस लेती है ना, वैसे ही मैम जो है बच्चों की अटेंडेंस ले रही है। सबसे पहले अध्यापिका के बारे में बताया गया कि अध्यापिका क्या कह रही है। अध्यापिका, रोल नंबर 15। अरे रोल नंबर 15, नवल आया है या नहीं? अध्यापिका जी पूछ रही है। अमान कहता है, नहीं, आज नहीं आया मैम, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तबीयत का मतलब क्या होता है? सेहत। अमान क्या जवाब देता है? नहीं मैम, आज नहीं आया है। नवल जो है वो आज नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसकी सेहत खराब हो गई है, ठीक नहीं है। अध्यापिका जी कहती है, फिर से तबीयत खराब? अभी पिछले सप्ताह ही तो उसे पेट दर्द के कारण 2 दिन का अवकाश लेना पड़ा था, यानी कि छुट्टी लेनी पड़ी थी। और रजिस्टर देखते हुए, अरे यह तो पिछले महीने ही बीमार पड़ा था। जो मैम है अटेंडेंस लेते समय उसकी हाजिरी को देखती है, उसकी अटेंडेंस को देखती है, और कहती है कि पिछले हफ्ते तो उसने 2 दिन की छुट्टी ली थी, और पिछले महीने ही तो वो बीमार पड़ गया था। बार बार उसके पेट में दर्द क्यों होता है, और बार बार उसे छुट्टी क्यों लेता है वो? तो रजत कहता है, जी मैम, वह अक्सर बीमार रहता है। रजत बताता है कि हाँ मैम, वो तो ज्यादातर बीमार ही रहता है। अध्यापिका जी कहती हैं, अब मुझे पक्का पता चल गया कि नवल जंक फूड लेकर आता है और बिना हाथ धोए अपना टिफिन खाता है। अध्यापिका जी क्या कहती है कि उसके बार बार बीमार पड़ने की वजह मुझे पता चल गई है। जो नवल है वो जंक फूड खाता है और बिना हाथ धोए अपना टिफिन भी खा लेता है। फिर स्वप्निल अपना जवाब देता है, जी मैम, वह अक्सर पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग जैसी चीजें भी लेकर आता है, और हाथ तो कभी धोता ही नहीं है। स्वप्निल क्या बताता है कि अपने टिफिन में क्या क्या लेके आता है नवल?
पिज्जा भी लेके आता है, बर्गर भी लेके आता है, हॉट डॉग भी लेके आता है और ऐसी चीजें लेके आता है और उसके साथ में क्या करता है, कभी भी हैंड वॉश नहीं करता, हाथ नहीं धोता, सीधा अपना खाना खा लेता है। रजत कहता है कि एक और बात बताओ मैम, अगर उसके टिफिन में सब्जी चपाती पराठा आदि होते हैं तो वह छुट्टी के समय उसे सड़क पर फेंक देता है। अब यहाँ देखो क्लास का दृश्य दिखाया गया है, बच्चे बैठे और अध्यापिका जी एक एक बच्चे से बातचीत कर रही है। दृश्य का मतलब क्या था, सीन, जो नजारा होता है उसको दृश्य कहते हैं। उपस्थिति हाजिरी, तबीयत सेहत, अवकाश यानी कि छुट्टी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पे देखो हमें यहाँ बता रखा है कि आगे हमने एक बात बताई थी कि क्या करता था, अगर वो अपने टिफिन में सब्जी चपाती पराठा आदि लेके आता तो वो क्या करता, छुट्टी के समय उसको सड़क पर ही फेंक देता था। आगे स्वप्निल समर्थन करते हुए कहता है, यानी कि पक्ष लेते हुए कहता है, जी मैम, मैंने उसे बस की खिड़की से खाना फेंकते हुए देखा है। तो उसकी हाँ में हाँ कौन करता है, कौन बताता है, पहले रजत बताता है कि अगर वो अपने टिफिन में सब्जी चपाती या पराठा लेके आ जाए तो वो उसको छुट्टी पे सड़क पर फेंक देता है। तो स्वप्निल कहता है कि हाँ, मैंने भी उसे ऐसा करते हुए देखा है। अध्यापिका जी कहती है कि नवल से मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझे विश्वास है कि वह भी सही बात मान लेगा और फिर उसकी सेहत भी ठीक रहा करेगी। और अध्यापिका जी क्या सोचती है कि मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, अगर मैं उससे बातचीत करूंगी तो वो मेरी बात मानेगा और मेरी बात मानते हुए क्या करेगा, उसकी सेहत फिर से ठीक हो जाएगी अगर वो मेरे कहने पर जंक फूड खाना बंद कर देगा। सुरेखा अध्यापिका जी को बीच में रोकते हुए, मैम, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे पक्का पता चल गया कि नवल जंक फूड लेकर आता है और खाने से पहले हाथ नहीं धोता है। फिर एक सुरेखा का कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, वो कहती है कि आपको बिना बताए ये सब कैसे पता चल गया कि वो टिफिन में जंक फूड लेके आता है और हाथ नहीं धोता। अध्यापिका जी कहती है, सुरेखा, यह तो बहुत छोटी सी बात है। आप ज्यादातर बीमार तभी होते हो जब आप या तो अनाप शराब खा लेते हो या फिर हाथ धोए बिना ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हो। अमान कहते हैं, जी मैम, आपकी बात एकदम सही है, मेरे दादाजी भी कहते हैं कि हाथ ना धोकर खाना खाने से हमारा पेट जो है खराब हो जाता है। अध्यापिका जी कहती है कि आपके दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं। रजत कहता है, मैम, आप हमें बताइए कि बीमार ना पड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अध्यापिका जी कहती हैं, बीमार ना पड़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सब स्वच्छता का ध्यान रखें, यानी कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए और दांत साफ करने चाहिए। आप लोग क्या करते हो, सर्दी का मौसम आया नहीं, सबसे पहले क्या होता है, आपका नहाना बंद हो जाता है कि ठंड है हम नहाएंगे नहीं, जबकि आप नहाओगे तभी क्या होगा, आपके शरीर में है जो फुर्ती आएगी और सारी बीमारियां दूर होंगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ी सी ठंड आती है सबसे पहले नहाना बंद कर देते हैं, जबकि नहाने से जो ताजगी मिलती है वो अगर हम ऐसे ही कपड़े बदल लेते थे ना तो वो ताजगी नहीं मिलती है ना। और रोज अपने दांतों को साफ करना चाहिए, दिन में 2 बार, रात को भी सोने से पहले और सुबह भी जब आप उठते हो तो सबसे पहले ब्रश करना चाहिए बिना कुछ खाए पिए। कुछ बच्चों की आदत होती है सबसे पहले कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद वो अपना ब्रश वगैरह करते हैं। यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी मंजन करना चाहिए और कुछ भी खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। और एक बात और कि हमें जंक फूड अधिक नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अमान कहता है, मैम, मेरी मम्मी ने एक कविता भी बनाई है, साफ रखेंगे घर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ, जंक फूड ना खाएं हम, अच्छी सेहत पाए हम। कितनी अच्छी कविता बनाई है ना अमान की मम्मी ने, कि अगर हम अपने हाथों को साफ रखेंगे तो हमारी सेहत कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी। और अगर हम जंक फूड को नहीं खाएंगे तो हमारी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अध्यापिका जी कहती है, अमान, आपकी मम्मी ने बहुत सुंदर कविता बनाई है। अगर हमारे हाथ साफ रहेंगे तो हमारा पेट भी खराब नहीं होगा, क्योंकि पेट में कीटाणु गंदे हाथों से खाना खाने से ही तो आते हैं। इसके अलावा आप सभी यह अच्छी तरह जानते होंगे कि हमें और कब कब हाथ धोना चाहिए ना।
तो क्या जैसे अगर हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे, जो हमारे गंदे हाथों के कीटाणु हैं वो भी, जो रोगाणु एकदम छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हमारे हाथों में है, लेकिन जब हम उसको धो लेते हैं तो वो कीटाणु भी साफ हो जाते हैं। अगर हम उनको अपने हाथों को नहीं धोएंगे तो क्या होगा, जो हमारे हाथों के कीटाणु हैं वो हमारे हाथों के जरिए, खाने के जरिए क्या होंगी, हमारे पेट में चले जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां जो है हमारी पेट के संबंधित या और जो कुछ भी है वो भी हमें हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। सभी बच्चे हंसते हुए, जी मैम। अध्यापिका, प्यारे बच्चों, आप सब इन बातों का पालन करेंगे। क्या करेंगे कि आप सब खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, खाना खाने के बाद में भी हाथ धोएंगे, और रात को सोने से पहले ब्रश करके सोएंगे और सुबह ब्रश करेंगे, है ना। और अपने हाथों को हमेशा हाथ धोकर ही किसी खाने की चीज का इस्तेमाल करेंगे। सभी बच्चे कहते हैं जी मैम, है ना। आप सब भी बात मानोगे मेरी। अध्यापिका, शाबाश बच्चों। आइए अब अमान की मम्मी की सुंदर कविता को भी गाते हैं। साफ रखेंगे घर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ। सभी बच्चे दोहराते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराओ। साफ रखेंगे घर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ। अध्यापिका जी कहती है, जंक फूड ना खाएं हम, अच्छी सेहत पाएं हम। आप भी मेरे साथ बोलोगे, जंक फूड ना खाएं हम, अच्छी सेहत पाएं हम। वेरी गुड। अब आप सबको क्या करना है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। आपको हमेशा हाथ धो करके खाना खाना है और सुबह उठते ही ब्रश करना है और रात को सोने से पहले भी ब्रश करना है ना। मानोगे ना मेरी बात। और रोज आपको नहाना है। कोई भी खाने की चीज खाते हो, उस खाने की चीज को भी धोकर खाना चाहिए, और खाना खाते हो तो खाना खाने से पहले हाथ धोकर ही बैठना चाहिए। ओके। आज का मेरा चैप्टर मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब मेरी इन अच्छी अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में भी दोहराओगे और मेरी इन सब अच्छी अच्छी बातों को मानोगे, है ना। आपको क्या करना है, पिछले चैप्टर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।